सन 37 हिजरी में हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बसरा तशरीफ ले गए और बसरा उस वक्त इस्लामी मरकज होने के साथ साथ तिजारत का भी बहुत बड़ा मरकज था। बसरा में आपने सबसे पहले कुरान और हदीस का इल्म हासिल किया, उसके बाद तिजारत को ही अपना शोबा बना लिया। और हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है कि आप हीरे की तिजारत फरमाया करते थे और आपको अपने इस कारोबार में, इस काम में, इस शोबे में इस कदर महारत हासिल थी कि आपका यह कारोबार था कि आपके नाम के साथ शामिल हो गया, यानी आपको हसन हीरो वाला या हसन मोती वाला कहा जाने लगा। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका माल कई इलाकों में जाता, वजीर और हुक्मरान हाकिम लोग आपका माल खरीदा करते, आपसे हीरे और मोती खरीदा करते थे। आपने इस वक्त में अपने माली हालात काफी हद तक बेहतर कर लिए थे, मगर उसके बाद वो वक्त आन पहुंचा जब अल्लाह ने आपको इस रास्ते से मोड़कर आपको याद हक की तरफ मोड़ना था। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिजारत में बीमार था, सारे तबीब इनकार कर चुके थे और उन्होंने इस बात का दावा कर दिया था कि इसकी मौत अब अनकरीब है। जब ये सारा माजरा हजरत हसन बसरी ने अपनी आंखों से देखा, आपका दिल इस दुनिया से बेजार हो गया, आपका दिल याद हक को पलट गया और हजरत हसन बसरी ने अपनी तिजारत को खैरबाद कहा। अपना कारोबार ठप करके आप बसरा की जामे मस्जिद में खुतबा देना शुरू हो गए। हजरत हसन बसरी वहाँ इमामत भी करवाते और हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने वहाँ दीन का दर्स देना शुरू कर दिया। बड़े बड़े लोग और अजीम लोग आपकी मजलिस में आकर बैठते, आपसे इस्लाम का दर्स लेते। और एक दफा हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम आप बसरा तशरीफ लाए। आप हजरत हसन बसरी की महफिल में बैठे, आपकी मजलिस में बैठे और आपने हजरत हसन बसरी से पूछा, ए हसन, क्या तुम आलिम हो या मुताल्लिम हो? ख्वाजा ने जवाब दिया, हुजूर मैं कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से जो कुछ सीख चुका हूँ उसे खल्क तक पहुँचा रहा हूँ। हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम को आपका ये जवाब बहुत ही पसंद आया। जब आप हजरत हसन बसरी की महफिल से उठने लगे, तशरीफ ले जाने लगे, ख्वाजा मिंबर से नीचे उतरे और हजरत अली के कदमों में आकर बैठ गए और आपके दामन पकड़कर अर्ज करने लगे, ए अली बिन अबी तालिब, खुदा के लिए मुझे वुजू करना सिखा दीजिए। और उस मकाम पर जो आज बाबुल तश्त के नाम से मशहूर है, वहाँ एक तश्त बुलाया गया। हजरत अली ने हजरत हसन बसरी को वुजू करना सिखाया। सामाईन, ये वुजू करने से मुराद ये नहीं है कि हजरत हसन बसरी को वुजू करना नहीं आता था, बल्कि ये बातिनी वुजू है। ये नफ्स और बातिन की गंदगी को दूर करने वाला और साफ करने वाला वुजू है। हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम ने हजरत हसन बसरी को वुजू सिखाया और आपने हजरत हसन बसरी के पाकीज़ा दिल को और भी निखार अता फरमाया। उसके बाद हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम आपने हजरत हसन बसरी को बसरा का मुफ्ती करार दिया। उसके बाद हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इल्म अता करना शुरू किया और इस्लाम को फिर उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे तबादबान किए। हज्जाज बिन यूसुफ का ये फरमान है कि अगर तुम्हें मर्द खुदा देखना है, अगर तुम मर्द खुदा को देखना चाहते हो तो हसन बसरी को देखो। अगर आप हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके इल्म का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो वो इस तरह लगा सकते हैं कि हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि ये दुनिया एक सवारी है, अगर तुम इस पर सवार हो जाओगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर तुम इस पर सवार हो गए तो ये सवारी तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगी, लेकिन अगर ये तुम पर चढ़ गई, अगर ये तुम पर सवार हो गई तो तुम तबाह व बर्बाद हो जाओ। इसी तरह हजरत हसन बसरी फरमाया करते थे कि भेड़ बकरियां इंसानों से ज्यादा बाशऊर होती हैं क्योंकि वो चरवाहे की एक ही आवाज पर चलना छोड़ देती हैं, मगर ऐ इंसान, तो कितना बेपरवाह है, कितना लापरवाह है कि खुद अहकाम इलाही की भी तू परवाह नहीं करता, सिर्फ अपनी ख्वाहिशों और अपने लुत्फ की खातिर। जिस रात हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि आसमानों के सारे दरवाजे खुल गए हैं,
सब दरवाजे खुल गए और कोई बाआवाज़ बुलंद कह रहा है कि हसन बसरी अपने रब के पास पहुंच गए और हसन बसरी का रब हसन बसरी पर बहुत राजी है। इसी तरह सुल्तानुल मशाइख ने भी उस रात ये आवाज़ सुनी कि अल्लाह ने आदम और नूह आले इब्राहिम और औलाद हसन को सब लोगों में से छांट कर अलहदा कर दिया है। तो सामाईन मोहतरम, अगर आप लोगों को आज की हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख पर यह वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तारीखुल औलिया ट्रांसमिशन की ये पहली एपिसोड है और इंशाअल्लाह आगे भी मैं तमाम औलिया कामिलीन की तारीख से आप लोगों को आगाह करूँगा और आप लोग इंशाअल्लाह उससे अपने दिलों को मुनव्वर करेंगे। अल्लाह